तो डाउट का सेकंड क्वेश्चन है ये, और 24th क्वेश्चन है किसी डीपीपी का। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है A1 A2 A3, ये A3 में दे रखे हैं आपको, टर्म्स A3 के हैं, A1 A2 up to A3 and so on. These terms are in AP, जिसका कॉमन डिफरेंस D है, AP का कॉमन डिफरेंस D है। Then sum of the following series sin D और in bracket cosec A1 into cosec A2 plus cosec A2 into cosec A3 और अप टू n टर्म्स तक ये गया है। cosec an minus 1 cosec an का वैल्यू आपसे पूछा गया, इनका वैल्यू लिखना है। तो करेक्ट आंसर इसका cot माइनस cot सेकेंड ऑप्शन आता है। और ठीक है मोहम्मद, देखते हैं। तो सबसे पहले हियर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, और अभी देखिए जो करना है आपने वो ये कि A1 A2 A3 जो है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो D है। तो सबसे पहली लाइन का यूटिलाइजेशन ये हो गया कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो जो है वो D होगा, मतलब A2 माइनस A1 को भी हम D लिख सकते हैं, उसके बाद A3 माइनस A2 को भी हम D लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो कॉमन डिफरेंस होंगे। ये AP की डेफिनेशन है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो ये हमने AP की डेफिनेशन से लिख लिया बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो साइन D है ये हर टर्म में जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब इस साइन D को बेटा आप पहले टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन मैं D को कॉमन डिफरेंस D को क्या लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर A2 माइनस A1, और जब ये बेटा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, और ये वाले कोसेक को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। आई होप समझ गया होगा, मतलब कहीं कोसेक छोड़ना नहीं है, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 1 अपॉन साइन हो गया, ये साइन अंदर मल्टीप्लाई होता, बस D की जगह पर हमने A2 माइनस A1 लिखा है और कुछ नहीं करना है। सिमिलरली जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जब नीचे लिखोगे इसको तो क्या आ जाएगा, ये साइन A2 आ जाएगा और इंटू साइन A3 आ जाएगा, साइन A2 इंटू साइन A3 आ जाएगा, और साइन D जब बेटा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो D को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A3 माइनस A2 लिख सकते हैं ना D को, और इस तरीके से लिखते जाएंगे। लास्ट टर्म की बात करेंगे, लास्ट टर्म में भी बेटा ये दोनों नीचे आ जाएंगे तो साइन बन जाएंगे, मतलब साइन an माइनस 1 और साइन an। ऊपर जो साइन D बनेगा वो D को अपन क्या लिख सकते हैं, an माइनस बस इतना सा किया, ठीक है। उसके बाद इसके बाद हमने साइन A माइनस B का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। साइन A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A माइनस B का फॉर्मूला सर वो होता है साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। हाँ सर यही होता है फॉर्मूला, और डिवाइडेड बाई बेटा साइन A1 और साइन A2 ऐसा रहेगा, प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी साइन A माइनस B का फॉर्मूला है, क्या बनेगा बेटा, ये साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, और डिवाइडेड बाय साइन A2 और साइन A3 ऐसा है, ठीक है। फिर प्लस, और ऐसा लिखते चले जाएंगे। तो लास्ट वाला टर्म यहाँ लिख रहा हूँ, ये लास्ट वाला टर्म है, वहां पर साइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B, और डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाय है साइन an माइनस 1 इंटू साइन। ठीक है सर ये समझ गया, अब कुछ भी दम नहीं बची बेटा इसको। अब जो दम थी वो ये है कि जब आप इसके साथ इसको लोगे, पहले टर्म के साथ इसके साथ डिनोमिनेटर को लोगे तो क्या क्या कट जाएगा बेटा, साइन A2 कट जाएगा, और कॉस अपॉन साइन
cos a1 अपॉन sin a1 कितना आएगा, cot a1 आएगा। फिर ये वाला माइनस साइन, जब आप इसके साथ इसको लोगे तो sin a1 कट जाएगा, cos a2 अपॉन sin a2 कितना बनेगा, cot a2। ये पहले टर्म से दो टर्म आएंगे। अब दूसरा वाला टर्म लेता हूँ, जब आप इसके साथ बेटा डिनोमिनेटर को लोगे, इसके साथ डिनोमिनेटर लेंगे तो sin a3 कटेगा, क्या आएगा, cos a2 अपॉन sin a2 कितना होता है बेटा, cot a2 होता है। ऐसे ही अगला वाला क्या बनेगा, cot a3। फिर उसके अगला वाला लिखोगे तो cot a3 माइनस cot a4, और ऐसा लिखते जाओगे तो लास्ट में क्या बनेगा बेटा, लास्ट में बनेगा सर cot an माइनस 1 और cot an। तो अब ये बीच वाले, ये देखो माइनस का कॉट प्लस के कॉट से कट जाएगा, ये माइनस इससे कट जाएगा, तो बीच वाले सारे कट जाते हैं। जो नहीं कटता वो क्या, सबसे छोटा वाला मतलब कॉट e1 और सबसे बड़ा वाला कॉट en। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन है बेटा ये कॉट a1 माइनस कॉट en। ठीक है, कहीं नहीं समझा हो तो पूछ ले। अंशु समझ गया तुम्हारा डाउट था ये? यस सर। ओके चलिए, तो ये अंशु का डाउट था, ये क्लियर हो गया है अंशु को। चलते हैं आर्या जी की तरफ। क्या लिखा है, देन कौन सा टर्म लिखा है बेटा, 9 + 5। आर्या क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है इफ द 10th टर्म ऑफ जीपी इज 9 एंड 4th टर्म इज 4, देन के बाद क्या लिखा है बेटा, देन के बाद क्या लिखा है, सर आई हैव सेंड यू क्वेश्चंस 7th टर्म। आर्या बोल रही है 7th टर्म, नहीं उसके बाद देन के बाद कुछ 9 + 5 जैसा लिखा हुआ है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, मतलब कुछ गलत लिख दिया क्या वहाँ। देन के बाद डायरेक्ट बेटा 7th टर्म नहीं लिखा, देन के बाद 9 + 5 कुछ लिखा है, फिर डॉट लगा है, फिर 7th टर्म लिखा है। नहीं आप इसको देखो, नई फॉर्मूला जम रहा तो आप डायरेक्ट बेटा उससे ही करो, जो फॉर्मूला आपको बताया ना, दो टर्म दिए हैं, यदि आपको नहीं जमता है तो आप उससे मत करिए, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करिए। सर बोलो बेटा, सर बोलो बोलो। सर ये क्वेश्चन कहाँ का था? ये क्वेश्चन डाउट 24th क्वेश्चन, कोई एपीपीएस का 24th क्वेश्चन है, जो आपको वेडनेसडे को एपीपीएस डालता हूँ ना, इसमें 25 क्वेश्चन की एपीपीएस आती है, उसका क्वेश्चन है ये। सर डेट कौन सा है? मतलब जो डेट नहीं पता बेटा, उसने भेजा नहीं, जो क्वेश्चन भेजा है। अंशु डेट कौन सी है इसकी, चलो माइक म्यूट करो बेटा। सर डेट क्या है, डेट? डेट अंशु नहीं बता रहा भाई, मेरे को नहीं पता है। अंशु डेट कौन सा था, अभी ग्रुप में डाल देगा अंशु, ठीक है। ये 24th क्वेश्चन बेटा, किसी को पता है किस एपीपीएस का डेट, तो डेट बता दो ये बच्चे को, ग्रुप में शेयर कर दो तो वो बच्चे को मिल जाएगी। कौन सी डेट का था 24th क्वेश्चन, बीपीपीएस का है क्वेश्चन, डेट मेरे को नहीं पता। तो आर्या ये वाला क्वेश्चन बता दो मेथड से कि कर लोगे। आठ अगस्त का क्वेश्चन है बेटा ये। चलिए ये आर्या का बता देता हूँ। 10th टर्म ऑफ जीपी 9 है, जीपी का 10th टर्म 9 है, मतलब a × r⁴ 9 जो है, और
फोर्थ टर्म 4 दिया है, तो यू हैव टू फाइंड द सेवेंथ टर्म। तो ए आर पावर 6 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आर्या का डाउट है, बता देते हैं। तो अब इन दोनों को बेटा डिवाइड कर देना सीधा। डिवाइड कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा r पावर 9 अपॉन r पावर 3 which is 9/4, so which gives you r का पावर, ठीक है सही कर रहा हूं? हाँ, तो r का पावर 6 gives 9 पावर 9/4। ठीक है, ये r पावर 6 आ गया बेटा, और बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेना, तो स्क्वायर रूट ले लोगे तो r क्यूब का वैल्यू बेटा आ जाएगा 3/2। ये r क्यूब की वैल्यू बेटा यहाँ पर डाल देना, तो आपको a मिल जाएगा, a इंटू 3/2 इक्वल्स टू 4, तो a का वैल्यू आ जाता है 8/3। तो अब मेरे पास a भी है r भी है, सो देयरफॉर बेटा सेवेंथ टर्म जो कि a सर वो इंटू r आपके पावर टर्म 6, फोर्थ में है। a 8/3 हो गया, और r पावर 6 का वैल्यू बेटा 9/4 है, तो ये 4 पूजा कट जाएगा और ये 3 3 कट जाएगा, तो आंसर 6 आ जाएगा। तो आंसर है 6। अब किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। आर्या ये तुमको समझ सर गया वहाँ तो पर पूछ लीजिए। r पावर 4 नहीं आएगा तो क्या? r क्यूब लिखा है आपने, तो अब आपने r पावर 4 नहीं आएगा। नहीं नहीं, स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट लेने का मतलब है 1/2 का पावर, 1/2 का पावर, तो 2 से जब कैंसिल करोगे तो 3 बचेगा, 4 कैसे आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। तो ये आर्या का डाउट था। सेवेंथ क्वेश्चन, सॉरी सेवेंथ टर्म इस क्वेश्चन का 6 आता है। चलते हैं अपन आगे। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बेटा, 10th क्वेश्चन था ये। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बेटा, आर्या है। तो ये आर्या का हो गया। और कौन, अंशु होगी, आर्या जो है सर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है ये जो है को सर, क्वेश्चन नंबर 3, ABC GP में XY अरिथमेटिक मीन्स AB एंड BC रेस्पेक्टिवली, देन देखिए ये अगला क्वेश्चन है डाउट का, ये जो है का डाउट है, इंदौरा से है जो है क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये, आपको ABC GP में दिया है, ABC GP में है, इसका मतलब B स्क्वायर बराबर कितना होगा AC। एक चीज आ गई। दूसरा, X और Y अरिथमेटिक मीन्स है A और B के बीच में, मतलब A का और B का अरिथमेटिक मीन X है, तो यहाँ से X का वैल्यू आ जाएगा बेटा A प्लस B/2, और B और C का जब B और C का अरिथमेटिक मीन जो है वो है Y, Y का वैल्यू है B प्लस C/। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, जो हमको रिलेशन दिए थे उससे बेटा ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि A/X प्लस C/Y का वैल्यू कितना होगा, तो अब वैल्यू पर पुट अप करना बेटा, और कुछ नहीं करना है। A/X का वैल्यू कितना निकाला है बेटा, A प्लस B/2, और Y का वैल्यू कितना निकाला है, B प्लस C/2। उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एलसीएम वगैरह लेके काट पीट दीजिए, सीधा सीधा आंसर दे देता है ये, और कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। ठीक है, आई होप थर्ड ऑप्शन इसका आना चाहिए, जो है अब सॉल्व कर लेना। ठीक है, केवल सिंप्लीफाई करना है। ओके सर। जहाँ पर 20, जहाँ पे 20 का बन जाएगा उसको इसी लिख देना, काटा कुटी करोगे आ जाएगा आंसर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इसको कोई नंबर लेके भी सॉल्व कर सकते हो, उससे और जल्दी हो जाएगा। तो ट्राई करके देखना, नहीं आता तो मेरे को पूछ लेना बेटा। तो ये थर्ड क्वेश्चन था, हिंट दिया है मैंने उसको, जो है अब इसके आगे कर लेंगे बोल रहे हैं। अब चलते हैं
आदित्य बेटा ये जो क्वेश्चन है मैं पर्सनली तुमको सॉल्व करके भेज दूंगा। उसका रीजन ये है कि ये जो कल की थ्योरी पर बेस्ड है, तो पहले अपन वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो बच्चों के नहीं आए हैं, है ना। तो कल का अपन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको फिर भेज दूंगा, या अभी समय बचेगा तो आज ही सॉल्व कर देंगे। वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं बता दूं, फर्स्ट ऑप्शन ही आता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है और इसका हिंट दे देता हूँ आदित्य, तुम जब तक ट्राई कर सकते हो। इसमें लगाना है अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ये जो कंसेप्ट कल आपको बताया था, दो नंबर्स का एम जो है वो जीएम से बड़ा होता है, ये कंसेप्ट लगाओ, आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करो, नहीं आता तो फिर मैं बता दूंगा कौन करेगी। ओके बेटा, चलिए अब चलते हैं आगे। ये कौन है बच्चा, इसका नंबर सेव नहीं है मेरे पास। बेटा 13 क्वेश्चन ये किसने भेजा है मेरे को, 13 और 15 क्वेश्चन, इसका नाम बताओ बेटा। 13 और 15 क्वेश्चन किसने भेजा मेरे को। मोबाइल नंबर है 8007727773। बी फास्ट, और भी बच्चे हैं लाइन में। नंबर बताओ बेटा अपना, नाम बताओ किस बच्चे का, मैं सेव कर लेता हूँ आपके नाम से। सबके डाउट होंगे, घबराइए मत सर। आभा। अच्छा, आभा वानखेड़े हैं क्या? यस। तो आभा मैं बता चुका हूँ, ये तो क्या बोलते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ऐड कर लेना। चलिए अब मैं बोल रहा हूँ, आभा जो है 13 क्वेश्चन मैंने कल कराया था आपको, खुद ही कराया था मैंने क्लास में 13 वाला। ये एचपी का क्वेश्चन है, जो एचपी के 15 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है ना। तो 13 आप ट्राई कर लेना बेटा, मैंने करा चुका हूँ, क्वेश्चन में पूछ लेना आप। और दूसरा 15 मैं बता देता हूँ, 15 क्वेश्चन सभी बच्चों को होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये दिया है बेटा, a पावर n+1 b पावर n+1 डिवाइडेड बाय a पावर n प्लस b पावर n, बी हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। यदि ये नंबर a एंड b के बीच में हार्मोनिक मीन है, तो आपको बताना है कि n का वैल्यू कितना होगा। तो बेटा यू नो दैट कि दो नंबर, यदि a और b का कोई भी नंबर हार्मोनिक मीन है, तो हम ये जानते हैं यदि a और b के बीच में आप एक हार्मोनिक मीन h इंसर्ट करते हो, तो h के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। तो ऐसा बनाने के लिए इसको हमने यहाँ पर इफ यू पुट, इसमें आपको बताना है कि n का वैल्यू मैं क्या डालूं ताकि ये क्वांटिटी ये कन्वर्ट हो जाए। तो आप ये देख रहे हो कि यदि मैं n की जगह -1 डाल देता हूँ, क्योंकि ऊपर तो a और b आ नहीं रहा है, और ऊपर a और b नहीं आ रहा है, तो मेरे को a का और b का पावर 0 करना है, और पावर 0 करने के लिए n को कितना डालना पड़ेगा मेरे को, -1। तो इफ वी पुट n की जगह -1, तो ये a पावर 0 b पावर 0 अपॉन a पावर -1 b पावर -1। अब a पावर 0 तो 1 होता है, ये 1 अपॉन a 1 अपॉन b हो जाएगा बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 अपॉन a प्लस बी अपॉन ए बी हो जाएगा, और ये ए बी ऊपर आ जाएगा बेटा, तो 2ab अपॉन a प्लस बी बन जाएगा। तो ये देखो इसमें कन्वर्ट हो गया, इसलिए हम n का वैल्यू कितना लेंगे, -1। समझ गया आभा? चलिए यस सर। सर इसका सोल्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? कहाँ है कॉम्प्लिकेटेड बेटा, कुछ भी नहीं है। मैं नहीं नहीं, आपने तो complicated इजी सिखा, करवा दिया, वो उसमें लिखा हुआ ही था। अरे रहने दो ना, तुम उसको मत देखो, तुम मेरे को देखो बस। वो तो ऐसा है कि हर चीज वहां पर नहीं मिलेगी, क्योंकि हर चीज वहां पर मिल जाएगी तो फिर हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। तो अपन को तो बस अपने रास्ते से कट लेना है, और मेरे को वो रास्ता ढूंढना है जिससे मैं आईआईटी कॉलेज में पहुंच जाऊं, ठीक है। मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा। तो चलते हैं अपन आगे। ये हो गया बेटा। अब आते हैं, इसका डाउट है, बिल्कुल लाइन वाइज लाइन ले रहा हूँ, है ना। कृष्णा चौहान तुम्हारा भी अभी बाद में करेंगे, पहले ये बच्चों के एपीपीएस वाले डाउट क्लियर कर देते हैं।
ठीक है। और ये निशिका पाटिल, बेटा आपने भी जो लेटेस्ट एपीपीएस मैंने भेजा है उसका डाउट पूछा है, और जो लेटेस्ट एपीपीएस है उसके क्वेश्चन अभी नहीं आने वाले हैं। तो निशिका तुम्हारा डाउट अभी मैं कुछ देर बाद बताऊंगा, ठीक है, पूछ के जाना आप लोग। ये अक्षर साहू तो इतने वो क्वेश्चन पे टिक कर दिया है, धड़ 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 धड़। 18, 20 सर और आपने 21 जो क्वेश्चन एपीपीएस कल रात को भेजे थे वो नहीं आने वाली है एग्जाम में करके? हाँ हाँ, अभी जो कल जो एपीपीएस भेजा बेटा वो नहीं आएगा, कल जो एपीपीएस भेजा वो नहीं आएगा, और कल के पहले जो एपीपीएस भेजा वो भी नहीं आएगा, मतलब फ्राइडे और सैटरडे वाले नहीं आएंगे, उसके पहले वाले सब आएंगे। थर्सडे तक जितना दिया है वो सब आएगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन है अक्षर साहू के। अक्षर साहू मेरे को पूछे हैं कि इफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 3, if the sum of an infinite GP and the sum of square of its term is 3, then the common ratio of first question incomplete है. If the sum of an infinite GP and sum of square of its term, दोनों 3 दे रखे हैं। अच्छा, ऐसा है क्वेश्चन, जो मैं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन ये है, sum of infinite GP is 3 है, मतलब a/1 minus r, ये आपको बेटा 3 दे रखा है, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म्स, और यदि जीपी के टर्म्स का स्क्वायर कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये जो इनफाइनाइट जीपी बनेगी इसका सम भी आपको 3 दे रखा है। तो अब आपको बताना है कि कॉमन रेशियो ऑफ द फर्स्ट सीरीज, देन द कॉमन रेशियो ऑफ द फर्स्ट सीरीज कहाँ से आ गई? कॉमन रेशियो ही पूछा होगा मेरे साथ। अच्छा, पहली वाली सीरीज का अक्षर साहू है कि नहीं, तुम्हारा डाउट बताया जाए कि छोड़ दिया जाए? अक्षर साहू प्रेजेंट है? यस सर। हाँ यार, चलिए ठीक है। तो अक्षर, ये है क्वेश्चन, मेरे को ये दिया है कि एक जीपी है ए आर स्क्वायर, इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम मेरे को 3 दिया है। अब यदि मैं हर टर्म का स्क्वायर कर देता हूँ, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म आएगा बेटा जो ए आर स्क्वायर बनेगा वो आएगा ए स्क्वायर आर पावर 4 ए, तो इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमको दिया है 3। तो अब आपको बताना है इसका कॉमन रेशियो कितना होगा। तो सिंपल सा एक चीज आपने करना, ये बेटा हमको 3 दे रखा है, हम इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं उस साइड, तो कितना आएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, बेटा कितना आएगा 9। और सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है सर, वो मेरे पास ये है, वो कितनी दी है बेटा 3। अब अपन क्या करते हैं, अपन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। अब सर ये डिवाइड करोगे आप तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, सर ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, नीचे सर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर रह जाएगा, और ये 3 टाइम्स कट जाएगा। सर इसको एक ब्रैकेट में 1 प्लस आर, एक ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस आर लिख सकते हैं, तो 1 माइनस आर कट जाएगा, ये 3 बचेगा। सर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब, तो 1 प्लस आर बराबर 3 माइनस 3r, तो बेटा ये 3r इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा 4r इक्वल्स टू 2, तो r का वैल्यू 1/2। ठीक है, अच्छा समझ गया तुमको? यस सर। चलिए ठीक, तो ये 21st क्वेश्चन था, अक्षर साहू का डाउट है, उन्होंने पूछा था, तो ये मैंने उनको एक्सप्लेन किया है। और आप लोग क्वेश्चन देखते रहिए भाई, इस कारण आपके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। एपीपीएस में जाके आप ढूंढ सकते हो, मैं क्वेश्चन नंबर तो बता ही रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए बराबर बने रहिए, आप सभी का नंबर आएगा। एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, और वो ये है, तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, उसी के ऊपर वाला। यदि y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 4 अप टू इंफिनिटी, तो आपको बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो ये आप देखोगे बेटा, ये एक इनफाइनाइट जीपी है, और इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है e/1 माइनस आर, और इसका कॉमन रेशियो जो है वो माइनस एक्स का है।
तो ये आ जाएगा बेटा कि x अपॉन 1 प्लस एक्स। बट अब हमको इसका वैल्यू चाहिए, हमको x का वैल्यू चाहिए, तो हमने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, y प्लस एक्स वाई बराबर x। उसके बाद बेटा हम इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, तो x माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और उसके बाद बेटा हम x कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद हमको x का वैल्यू मिल जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 20th क्वेश्चन। x की वैल्यू बेटा y अपॉन 1 माइनस वाई आती है। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इसमें आप पूछ लीजिए, कैलकुलेशन में कोई डाउट होगा तो पूछ लो बेटा। तो y अपॉन 1 माइनस वाई फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, हो जाएगा बेटा। अक्षत ये समझ गया? समझ गया? Yes, sir. चलिए ठीक। अब 18 बेटा आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ, बाकी बच्चों को भी एक एक डाउट ले लेते हैं अपन। Okay, sir. ओके तन्मय, तुम्हारा जो डाउट है वो हो गया डिस्कस, तन्मय चौहान है ना। योगेश मॉर्निंग, ओके योगेश मॉर्निंग का एक क्वेश्चन है, क्योंकि योगेश मॉर्निंग के नाम से सही भाई, तो चलते हैं योगेश का क्वेश्चन ले लेते हैं। योगेश उनका डाउट है, सर एक्सप्लेन प्लीज। जी ज्योमेट्रिक मीन है एक्स और वाई का। एक्स और वाई दो नंबर हैं जिनके लिए ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी दिया है, और आपको वैल्यू बतानी है बेटा जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो अपन जानते हैं यदि जी ज्योमेट्रिक मीन है बेटा तो जी बराबर कितना होगा सर, जी बराबर रूट एक्स वाई होगा, तो जी स्क्वायर बेटा कितना होगा सर, वो एक्स वाई होगा। तो ये आप डाल दो यहाँ पर, तो कितना बनेगा बेटा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाता है, यहाँ से क्या कॉमन आ जाता है, y कॉमन आ जाएगा बेटा, x माइनस वाई बचेगा। और अब हम एक स्टेप और करेंगे कि 1 अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स, और यहाँ से बेटा मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया ताकि ये भी y माइनस एक्स बन जाए। और अब y माइनस एक्स हम एलसीएम ले लेते हैं, मतलब y 1 अपॉन वाई माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा बेटा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। और व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस, तो ये एलसीएम जब लोगे तो इतना आ जाएगा, तो ये y माइनस एक्स कट जाता है, ये बचेगा बेटा 1 अपॉन एक्स वाई, और 1 अपॉन एक्स वाई को अपन लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन जी स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर है 1 बाई जी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर है 1 बाई जी स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। योगेश समझ गया तुम्हारा डाउट था ये? Yes, sir. समझ गया. चलिए ठीक, ये योगेश का डाउट हो गया। कि आर्या सी है, अब नेक्स्ट मानेवाड़ा से है आर्या सी, इनका डाउट मैं बता रहा हूँ। तो आर्या सी मानेवाड़ा क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रही है ये। आप लोग यदि पूरा पूरा एबीपीएस भेज दोगे मेरे को तो उसमें डेट भी आ जाएगा, तो बाकी बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा कौन सी डेट का एबीपीएस का क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे आर्या ने मेरे को भेजा है कि ये 16/9 की एपीपीएस है और उसका क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है, और एपीपीएस 16/9/2021। और क्वेश्चन ये है सम ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स और फर्स्ट 6 टर्म्स 125 152, तो आपको कॉमन रेशियो बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है किसी जीपी का पहले 3 टर्म्स का सम का रेशियो, पहले 3 टर्म्स के सम का रेशियो पहले 6 टर्म्स के रेशियो पहले 6 टर्म्स के सम के साथ 125/152 दिया है, 125/152 दिया है, तो आपको कॉमन रेशियो बताना है। ये क्वेश्चन था। तो आप बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर से a कॉमन लेके कैंसिल कर दो, अंदर बचेगा 1 + r + r²।
नीचे भी ये कॉमन ले सकते हो, ये बचेगा बेटा 1 प्लस आर पावर 5, 125/152, ए कट गया। अब ये जीपी के 3 टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो सर वो होता है 1 माइनस आर पावर एन माइनस 1/, ये जीपी के 3 टर्म्स का फॉर्मूला है और ये जीपी के 6 टर्म्स के सम का फॉर्मूला। ये हमको दिया बेटा 125/152, तो 1 माइनस आर कट जाएंगे और ये जो 1 माइनस आर पावर 6 लिखा है बेटा, इसको आप एक ब्रैकेट में 1 माइनस आर क्यूब, एक ब्रैकेट में 1 प्लस आर क्यूब लिख सकते हो, तो 1 माइनस आर क्यूब भी कट जाएगा बेटा, 1 माइनस आर क्यूब भी कट जाएगा। हाँ सर सही बोल रहे हो आप, कट जाएगा। अब क्या बचेगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 152 इधर आ जाएगा 152 और ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 125 प्लस 125 आर क्यूब, ये बेटा इधर ट्रांसफर कर देना तो 27 बचेगा यहाँ पर, और इसको इधर डिवाइड कर देना तो 27/125 आर क्यूब, तो बेटा आर का वैल्यू निकालोगे तो 3/5। आर या सी समझ गया तुमको बेटा? नहीं आर या सी है कि नहीं? ओके आर्या बोल रही हैं समझ गया उनको। चलते हैं, तो ये 16/9 का एपीपीएस था, उसका छठा क्वेश्चन आर्या ने पूछा था। चलते हैं बेटा अब आगे। अंशु दोबारा डाले हैं क्वेश्चन। यस शायरी, ये शायरी क्या भेजा बेटा? उनके क्वेश्चन में डाउट है। अच्छा ये दो रिजल्ट जो है ये तो मैंने आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेज दिया बेटा, इनका सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो रिजल्ट थे जो कल भी मैंने कराए थे, तो इनका सॉल्यूशन मैंने ग्रुप में भेजा है। यस शायरी ग्रुप में देख लो आप इसका सॉल्यूशन। हकीको गजबी है, ये हकीको का क्वेश्चन है। Every term of GP with positive term is sum of its two previous terms and the common ratio। देखिए हकीको का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, पता नहीं जीपी की क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें पूछा है कि यदि एपी का if every term of GP with positive term is sum of its two previous term, जैसे हम कोई जीपी ले लें, तो जीपी में आपको बोला है कि इस जीपी का हर टर्म इसके पहले दो प्रीवियस टर्म्स के सम के बराबर यदि है, ऐसा दिया है, तो कॉमन रेशियो बताना है। अब तो कुछ भी दम नहीं बची बेटा, है ना? एवरी टर्म इज सम ऑफ टू प्रीवियस टर्म्स, और ए कैंसिल कर देना, तो आपके पास बेटा ये बचेगा। इन दोनों को ट्रांसफर कर लेना, याद है, इन दोनों को ट्रांसफर कर लेना तो बेटा एक क्वाड्रेटिक बनता है। ये क्वाड्रेटिक को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 1b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेटा हमारे पास r का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस √5/2, ये आंसर है। ठीक है, आपकी को समझ गया तुमको? सर आई हैव ऑल्सो सेंट आउट, भावेश पाटिल, ओके चलिए। भावेश पाटिल कौन सा डाउट है? भावेश पाटिल कौन सा डाउट है? दोनों। कल तो आज तुम इंदौरा में आओगे ना, वहां पूछ लेना मेरे को, ठीक है? ये दोनों डाउट। और कौन है? विधि राम टेके हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो 16/9 की एपीपीएस है, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है विधि राम टेके, देख लेते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन में दिया है P प्लस QH टर्म और GP M दिया है। तो हम जानते हैं बेटा P प्लस QH टर्म का फॉर्मूला A इंटू R। P प्लस QH टर्म जो भी टर्म लिखना है एक पावर कम हो जाती है, ये आपको M दिया है। और P माइनस QH टर्म आपको दिया है बेटा N। ठीक है, तो आपको बताना है प्रोग्रेशन का pth टर्म क्या होगा वो आपको बताना है। तो वो बताने के लिए हमने इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया है। तो a को a से प्रोडक्ट करोगे तो a स्क्वायर, और r की पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड होते हैं। तो p में p ऐड होगा तो 2p, q और q कट जाएगा, -1 -2 आएगा। प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये m इंटू n आएगा। अब आप बेटा इसको लिख सकते हो ऐसा, राइट हैंड साइड रहेगा ऐसा। अब दोनों पे स्क्वायर का पावर है, इसलिए बेटा आप इसको लिख सकते हो होल स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये बन जाएगा √mn और ये ph टर्म हो जाएगा बेटा। तो dp बराबर आ जाएगा √mn। समझ गया विधि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये 16/9 की एपीपीएस का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। ओके, विधि राम के बोल नहीं समझ गया। जिन बच्चों के डाउट हो गए हैं वो जा सकते हैं। जो बच्चों का डाउट हो गया वो जा सकते हैं। हाँ हाँ आदित्य रुक जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो आज कल के टेस्ट में नहीं आने वाला है। वो नहीं सर, मैंने सुबह सेंड किया है। हाँ तो अभी रुक जाना, दोबारा पहले पुराने वाले हो जान दो ना बच्चों के। सर पुराना वाला ही है वो। अरे तुम्हारा नहीं, पुराने जो बच्चों ने भेजे अभी मेरे को उनके डाउट बोल रहा है ना, तुमसे पहले जो भेज दिया। 9th क्वेश्चन ये भी विधि राम जी ने पूछा है। 20th टर्म पूछा है इस प्रोग्रेशन का, 2 into 4 प्लस 4 into 6 प्लस 6 into 8। इसका 20th टर्म आपको निकालना है। 20th टर्म तो देखो बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म में 2 आ रहा है, सेकंड टर्म में 4 आ रहा है, थर्ड टर्म में 6 आ रहा है, तो 20th टर्म में कितना आएगा? 40 आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड में 4 है, थर्ड में 6 है, डबल आ रहा है, फोर्थ में 8 आएगा, तो 20th टर्म में 40 आएगा। और अगला टर्म इससे 2 ज्यादा है, 2 है तो 4 लिखा है, 4 है तो 6 लिखा है, 6 लिखा है तो 8, तो 40 से 2 ज्यादा कितना हो जाएगा? 42। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, ये बेटा बनेगा T20, इसका प्रोडक्ट कर दोगे तो 0, 1680 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है विधि, समझ गया तुमको भी? चलिए ये विधि राम के दोबारा जिन बच्चों का हो गया दोबारा मत भेजो बेटा, एक हो जान तो पहले बच्चों का। विधि राम के समझ गया। चलिए अभी क्या हो गया, अंशु ने फिर भेज दिया क्वेश्चन। चलिए ये आदित्य धेंगरे का एक क्वेश्चन है, वो समझा देता हूँ, ये कल के टेस्ट में आ सकता है, और किसी एक बच्चे ने और पूछा है। चलिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ इनफाइनाइट S is the sum of infinite GP। S जो है इनफाइनाइट GP के सम को डिनोट कर रहा है। तो आपको बताना है, जिसका फर्स्ट टर्म ये है, तो आपको बताना है कि Sn के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा। आपको ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपको ये दे रखा है, फिर दूसरा ऑप्शन आपको ये दे रखा है, ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन आपको ये दे रखा है। ऐसे वाले क्वेश्चन है, और फिर ये नन ऑफ दीज, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें Sn पूछा है आपको। तो अब देखिए बेटा, आदित्य है कि चले गए? आदित्य धेंगरे
हाँ सर हो गए यहाँ पे। चलो चलो देखो, अब देखो बेटा, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हमको जज करना है कौन सा एसएन का फॉर्मूला है। ये तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमको दे रखा है। तो अब एक चीज आप यहाँ पे ये समझिए कि यू नो दैट सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो अब बेटा इतनी जो जगह है ए अपॉन 1 माइनस आर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? ठीक है सर, ये आपने सही लिख दिया, ये तो हम जानते हैं। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, अब इसको पकड़ते हैं। इसमें आर का वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो मैं 1 माइनस आर को लिख सकता हूँ ए बाई एस। तो अब मैं 1 माइनस ए बाई एस को लिख सकता हूँ बेटा आर। तो अब ये वाली जो आर की वैल्यू आपने निकाली है वो यहाँ लिख देना। तो क्या लिख सकते हैं सर? आर की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस ए बाई एस और उस पे पावर एन। खत्म हो गया बेटा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? समझा आदित्य? हाँ सर, हाँ सर समझ गया सर। हाँ हाँ, नोट कर लो उसको। चलिए, ये आदित्य का डाउट था। कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन तैयार, ये आ सकते हैं टेस्ट में आपको। ज्यादा कोई सॉल्यूशन में केवल इधर उधर एडजस्टमेंट था। अरे इतना इतना क्वेश्चन भेज दिए हो तुम लोग। अब अंशु को देख लेते हैं क्या लिखा है। If A is the arithmetic mean between two numbers and S is the sum of an arithmetic mean between the same numbers, then तो ये तो बताया हुआ बेटा डायरेक्ट। अंशु का क्वेश्चन समझ लीजिए। एक अंशु ने क्वेश्चन भेजा है और अंशु का क्वेश्चन ये है। अंशु है कि चले गए? बताऊं कि छोड़ दूं अंशु? यस सर। अंशु है। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि क्वेश्चन में दिया ए बी एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स हैं, उनके बीच में अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए। ऑल्सो एस जो दिया है वो इनके बीच में जो जितने भी अरिथमेटिक मीन डाले एन अरिथमेटिक मीन, उनके सम को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। मतलब सिग्मा ए आई जो है, आई फ्रॉम 1 to n, ये आपको बेटा एस दे रखा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन दिया है क्या एस बराबर एन ए होगा, या ए बराबर एन एस होगा, या ए बराबर एस होगा, या फिर बेटा नन ऑफ दीज होगा। तो आपको ये बताया था कि सम ऑफ इंसर्टेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एन इंटू ए। सर एन ए। डायरेक्ट बताया, बस खत्म हो गया। एन ए पे टिक कर देना लोग। ठीक है अंशु, डायरेक्ट फॉर्मूला है। प्रॉपर्टी में आपको लिखाया था। भावेश पाटिल डायरेक्ट बोल दिए सर ये। यह सारे क्वेश्चन जो एपीपीएस के हैं वो वाले डालो पहले। किसने भेजा? क्षितिज ओझा। 6 क्वेश्चन है। क्षितिज ओझा बेटा 6 क्वेश्चन अभी समझाया मैंने, आप शायद लेट हो गए होंगे। क्षितिज तुम्हारा डाउट क्लियर है? नहीं सर। अरे अभी बता तो दिया। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डालूंगा, उसमें देख लेना। पेजेस पे लिखा हुआ वो एपीपीएस का ही है। हाँ हाँ सर मैंने आपको पेजेस का तो वो एपीपीएस नहीं तो बेटा जो एपीपीएस का उसका स्क्रीनशॉट अपनी लैंग्वेज में मत लिख के भेजो उसको, ठीक है? एपीपीएस का जो क्वेश्चन है ना वही कॉपी करके मेरे को भेजो। देख मेरे पास नहीं है अभी। चलो तो ठीक है, फिर आप आओगे ना तो वहाँ पूछ लेना मेरे को। टाइम बचता तो मैं बता देता। ये किसने भेजा है मेरे को बेटा? नंबर किसका है ये? 70381 खुशी। ओके खुशी। खुशी पूरा नाम क्या है बेटा आपका? खुशी चौधरी। खुशी ब्रांच बता पाओगे बेटा? मैं सेव कर लेता हूँ एक्चुअली क्या पूरा नाम। खुशी ब्रांच क्या है आपका? खुशी ये रोड हो गया।
चलो खुशी का एक डाउट है, ये रूट्स हैं खुशी, इनका डाउट बता देता हूँ पहले आप। आपको फिफ्थ क्वेश्चन है ये, किसी एपीपीएस का, किसका है, 20/9 की एपीपीएस, 20/9 को जो एपीपीएस भेजा था उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। 100 टर्म्स 0.9 0.09 0.009 इस प्रोग्रेशन की 100 टर्म्स का सम निकालना है। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बेटा ये जो प्रोग्रेशन है क्या बन गया सर, ये 9/10 है, ये 9/100 है सर, ये 9/1000 है, इसके 100 टर्म्स हुई तो 9 बेटा कॉमन आ जाएगा। अब आपको सम निकालना है ऐसे ऐसे 100 टर्म्स का। तो बेटा ये जीपी है, जीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है सर, वो होता है a 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, कॉमन रेशियो 1/10 है और फर्स्ट टर्म भी 1/10 है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना बेटा, ये आएगा 9/10, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 9/10 आता है। तो ये 9/10 इस 9/10 से पूरा कट जाएगा। तो चलो मैं लिख देता हूं, ये बाहर लिखा हुआ है बेटा 9/10, ऊपर ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस 10 पावर 100 और डिवाइडेड बाय, नीचे सिंप्लीफाई करोगे तो भी 9/10 आएगा। तो ये 9/10 कट जाता है, ये आंसर है 10 पावर 100। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1 माइनस 1/10 पावर 100, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है बेटा। ठीक है खुशी, समझ गया ये? हाँ ये समझ गया सब, ठीक है। और अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए। वैसे तो ये क्वेश्चन मैं बता दिया था लेकिन एक बार और समझो। ये इसी एपीपीएस का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 इसी एपीपीएस, मतलब जो 29 का है एपीपीएस, इसी का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बेटा ये है 6 + 66 + 666 प्लस ऐसे ऐसे n टर्म्स का सम हमको निकालना। तो आपको जो बताया था ये क्वेश्चन में ऑलरेडी एक बार कर चुका हूँ, लेकिन 3 के लिए किया था, अब यहाँ पर 6 है। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, 6 को कॉमन ले लेना। जब 6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 1 + 1 1 + 1 और ऐसे ऐसे बेटा n टर्म्स बचेंगे। ठीक है, अब इसको 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 9 99 999 और अप टू n टर्म्स आ जाएगा। और अब आप क्या करोगे, इसमें से हर 9 को, इसको लिखेंगे बेटा 10 - 1, 99 को लिखेंगे 100 - 1, 999 को लिखेंगे बेटा 1000 - 1 और ऐसे कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स। तो अब ये क्या बनाता है बेटा, 6/9 बाहर है। अब आप 10 स्क्वायर 10 क्यूब इनको साथ में ले लेना, कितने टर्म्स है ये, n टर्म्स, और 1 1 1 1 1 n टाइम्स हो जाएगा n। अब ये बनती है बेटा एक जीपी। जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला कितना होता है, a r पावर n - 1 अपॉन r - 1 और माइनस n। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, एलसीएम ले लोगे तो बेटा 9 आ जाएगा, ये 9 9 जा 81 हो जाएगा, इसको काट देना, ये 2 ये 3, तो आंसर 2 3 जा 9 3 जा 27, इधर बेटा 2/27 हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया है बस, और अंदर ब्रैकेट ओपन कर लेना, तो 10 पावर n + 1 - 10 - 9n, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये वाला समझ गया बेटा, खुशी? ऐसा करना है। अब यहाँ पर नंबर मैंने 3 वाला ऑलरेडी एक बार कराया था, अभी 6 वाला करा दिया, 7 आए 8 आए, सबका प्रोसीजर यही होगा, सबका प्रोसीजर यही होगा।
ठीक है, नोट कर लो बेटा। अभी खुशी समझ गया तुमको? यस सर। चलो चलिए, तो अब कौन रह गया है? ओके, ये किशोर ने भेजा है अभी एक और क्वेश्चन। यदि किसी प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए है और सेकंड टर्म बी है और लास्ट टर्म 2a, तो आपको उस एपी के टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो पहले हम टर्म पता कर लेते हैं। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, b माइनस ए, है ना, ये पहली बात। उसके बाद लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन डिफरेंस। इसको ट्रांसफर कर देना तो a अपॉन b माइनस ए n माइनस 1 आ जाएगा। 1 को ट्रांसफर कर देना बेटा तो प्लस 1 n आ जाएगा। तो एलसीएम लोगे तो b अपॉन b माइनस ए, ये नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास लास्ट टर्म है। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है ना। तो हम जानते हैं अब कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स के सम का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, Sn बराबर n/2। n/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया n/2 और a प्लस l, l कितना है बेटा 2a, तो ये 3a आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा 3ab अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस ए बन जाएगा। ये है हमारा सम ऑफ n। किशोर देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। किशोर है कि चले गए? समझ गया किशोर? यस सर। चलिए, ये सारे हैं कि नहीं, चले गए? सर यस बेटा, जो तुमने फर्स्ट क्वेश्चन भेजा अभी बताया था मैंने, जो 6 वाला वही बताया है। समझ गया ना वो? सर वो समझ गया। हाँ ठीक है, ओके। और बाकी जो तुम्हारे क्वेश्चन रह गए ना, आज लेके आ जाओ बेटा वहाँ पर। कहाँ पर? इंदौरा ब्रांच ओके में सर। हूँ, तो वहाँ पे पूछ। ओके बेटा, चलिए। और दीदी का हो गया, अंशु हो गए, क्षितिज हो गए, राम से हो गए। ठीक है भावेश, तुम्हारा भी डाउट तुम पूछ लेना वहाँ पर, है ना, इंदौरा ब्रांच में आ जाओ। भावेश भी आ जाएंगे। ठीक है भावेश, आना तो बोल। चला गया। ओके, तो बाकी अब जिन बच्चों का डाउट रह गया है, जैसे निशिका का रह गया है, उनको मैं भेज दूंगा, क्योंकि अभी कल के टेस्ट में नहीं आने वाले थे, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं करा। तन्मय चौहान का तो डिस्कस हो गया है डाउट, योगेश मॉर्निंग इनका भी हो गया, आर्या सी इनका भी हो गया, और कौन रह गया, कृष्णा चौहान इनका भी रह गया है। ठीक है, इन सबको मैं भेज दूंगा डाउट। मोहम्मद जो है, इनके भी हो गए बेटा। चलिए, तो जितने भेजे थे डाउट मेरे हो गए क्लियर। बाकी जिन बच्चों का रह गया है उनको मैं अगली क्लास में या फिर सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगली क्लास का वक्त पूरा है, आप भी तैयारी कर लीजिए। अपन मिलेंगे बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। ये रिकॉर्ड हुआ है लेक्चर, मैं भेज दूंगा, तो जिन बच्चों के प्रीवियस इसमें कोई डाउट रह गए तो पूछ लेना। ठीक है, बाय एवरीवन। बाय बेटा, ओके। आदित्य बाय, बाय बेटा, बाय बाय एवरीवन।
चलिए मिलते हैं। बाय बेटा।